क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग लगातार चलता ही रहता है, जैसे कोई अनवरत मशीन जो रुकने का नाम ही नहीं लेती? कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी छोटी सी बात पर हजार सवाल। यही है ओवरथिंकिंग, यानी अत्यधिक सोचना। इंसान का सबसे बड़ा दुख यही है कि उसकी बुद्धि उसका सेवक नहीं बल्कि मालिक बन गई है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, बुद्धि का उद्देश्य है मार्ग दिखाना, लेकिन जब बुद्धि ही नियंत्रण ले ले तो इंसान अशांत हो जाता है। सोचिए, हम हर रोज अपने भीतर हजारों विचारों का भार ढोते हैं। उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जो कभी सच भी नहीं होते। जरा ठहर कर देखिए, क्या जिन बातों को लेकर आप चिंतित थे वे सच हुईं? शायद नहीं। और अगर हुई भी तो क्या लगातार सोचने से आपने उसे टाला? उत्तर साफ है, नहीं। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य अपने विचारों के बंधन से मुक्ति पाए तभी सच्चा सुख उसे मिलेगा। एक कहानी है, योगानंद जी के पास एक शिष्य आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन शांत नहीं होता। मैं हर पल सोचता रहता हूं, अगर कल ऐसा हो गया तो? अगर लोग मुझे नकार देंगे तो? अगर मैं असफल हो गया तो? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में एक भारी पत्थर हो और तुम उसे पूरे दिन ढोते रहो तो क्या होगा? तुम थक जाओगे, गिर पड़ोगे। ठीक वैसे ही तुम बेकार की सोचों का बोझ उठा रहे हो। फिर उन्होंने कहा, बुद्धि तुम्हारे लिए है, तुम बुद्धि के लिए नहीं। जब भी ज्यादा सोचो, याद रखो, तुम सोच नहीं हो, तुम आत्मा हो। यह वाक्य सुनकर शिष्य की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार उसने समझा कि ओवरथिंकिंग को रोका नहीं जा सकता, केवल देखा जा सकता है और उससे ऊपर उठा जा सकता है। आज हम सबके साथ यही हो रहा है। मोबाइल, सोशल मीडिया, भविष्य की अनिश्चितता, रिश्तों का दबाव, ये सब हमारे दिमाग को लगातार चलाते रहते हैं। हम सोचते हैं और फिर उसी सोच में उलझकर दुखी होते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते थे, मन का मालिक बनो, नौकर नहीं। और यह तभी संभव है जब हम अपने विचारों को बदलना शुरू करें। जब भी आपका मन बेकाबू होकर दौड़ने लगे, तब अपनी सांस पर ध्यान दें। गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं विचार नहीं, मैं आत्मा हूं। यही साधना धीरे धीरे आपके मन को मुक्त करेगी। याद रखिए, ओवरथिंकिंग कभी समस्या हल नहीं करती, बल्कि समस्या को और बड़ा बना देती है। यह ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति तालाब का पानी साफ करने के लिए लगातार उसे डंडे से हिलाता रहे। जितना हिलाएगा, पानी उतना गंदला होगा। लेकिन अगर वह शांत बैठ जाए तो थोड़ी देर में सारा गंद साफ होकर पानी पारदर्शी हो जाएगा। हमारे विचार भी ऐसे ही हैं। जितना आप उन्हें भागने देंगे, उतना ही मन धुंधला होगा। लेकिन अगर आप थोड़ी देर ठहरना सीख लें तो मन साफ हो जाएगा। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह हमें वर्तमान से काट देती है। हम यहां होते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और भाग रहा होता है, कभी अतीत की गलियों में तो कभी भविष्य की अनजानी राहों में। योगानंद जी कहते थे, जो वर्तमान को खो देता है वह जीवन खो देता है। सोचिए, जो समय अभी आपके हाथ में है वही सबसे सच्चा है। अतीत तो बीत चुका, भविष्य अभी आया ही नहीं। लेकिन ओवरथिंकिंग इंसान को इन दोनों के बोझ से जकड़ देती है। यही कारण है कि चिंता करने वाला इंसान कभी जीवन की सुंदरता महसूस ही नहीं कर पाता। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे की मासूम मुस्कान देख रहा हो, लेकिन दिमाग में बिलों का हिसाब लगा रहा हो, तो वह उस क्षण का आनंद कैसे लेगा? यही तो ओवरथिंकिंग है, खुशियों के दरवाजे पर खुद ही ताला लगा लेना। योगानंद जी ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, बुद्धि की ताकत इतनी है कि वह तुम्हें ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। बुद्धि एक तलवार की तरह है, अगर उसे सही दिशा में उपयोग किया तो वह अज्ञान को काट देगी, लेकिन अगर उसे गलत दिशा में घुमाया तो वही तलवार तुम्हें घायल कर देगी। यही वजह है कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे अक्सर खुद ही अपने घाव बढ़ाते जाते हैं। कल्पना कीजिए, किसी ने आपको हल्की सी आलोचना कर दी। अब अगर आप उसे बार बार दिमाग में दोहराएंगे तो वह छोटी सी बात बड़ा जख्म बन जाएगी। लेकिन अगर उसी क्षण आप अपने भीतर कहें, मैं आलोचना नहीं, आत्मा हूं, मैं अस्थायी शब्दों से ऊपर हूं, तो वही बात आपके लिए एक शिक्षा बन जाएगी। ओवरथिंकिंग का दूसरा बड़ा परिणाम है थकान। आप दिन भर कुछ न करें, लेकिन अगर आपका मन लगातार सोचता रहा
तो शाम तक आपको लगेगा जैसे आपने पहाड़ चढ़ लिया हो। यह थकान शरीर की नहीं बल्कि विचारों के बोझ की होती है। योगानंद जी कहते थे, मन को शांत करना सीख लो, तुम देखोगे कि भीतर की शक्ति अनंत है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम सांसों पर ध्यान देते हैं, तब धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होने लगती है। शुरुआत में यह कठिन लगता है क्योंकि हमारा मन सालों से दौड़ने का आदी हो चुका है। लेकिन जैसे ही हम अभ्यास करते हैं, मन मानो रुक रुक कर हमें विश्राम देने लगता है और वहीं से शांति की यात्रा शुरू होती है। एक साधक ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, जब भी मैं ध्यान में बैठता हूं, मेरे विचार और तेज भागने लगते हैं, मैं क्या करूं? योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, यह अच्छा है। इसका मतलब है कि अब तुमने पहली बार अपने मन को देखना शुरू किया है। पहले तो यह भागता था और तुम उसके साथ भाग जाते थे। अब तुम देख रहे हो कि यह भाग रहा है और यही पहला कदम है मुक्ति की ओर। यह सुनकर साधक की आंखें खुल गईं, क्योंकि उसने समझ लिया कि विचारों को रोकना नहीं है, बस उन्हें देखना है और उनसे ऊपर उठना है। दोस्तों, यह समझ लेना जरूरी है कि ओवरथिंकिंग का इलाज किसी जादू से नहीं बल्कि धीरे धीरे अभ्यास से होता है। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालें, गहरी सांस लें, मन को शांत करें और खुद को याद दिलाएं कि मैं विचार नहीं, मैं चेतना हूं। यही साधना धीरे धीरे बुद्धि को शांत करेगी और जीवन को हल्का बना देगी। और यही सच्चा संदेश है जो आपको, जब मन में विचारों की आंधी उठती है तो इंसान खुद को सबसे कमजोर महसूस करता है। लगता है जैसे हम अपने ही दिमाग के कैदी हैं। लेकिन योगानंद जी सिखाते हैं कि यह कैद असली नहीं है, यह केवल हमारी आदतों की बेड़ियां हैं। एक साधक के मन में बार बार यही सवाल उठता था कि वह ओवरथिंकिंग से कैसे मुक्त हो। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरे विचार कभी रुकते ही नहीं, मैं परेशान हो चुका हूं। योगानंद जी ने उसे एक साधारण सा अभ्यास कराया। उन्होंने कहा, अपनी हथेली में एक पानी का कटोरा रखो और चलो। साधक चला, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छलकने लगा। योगानंद जी बोले, देखो, तुमने पानी पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वह बिखर गया। अब केवल पानी पर ध्यान दो और फिर चलो। इस बार साधक ने पूरा ध्यान कटोरे पर लगाया और पानी सुरक्षित रहा। योगानंद जी ने कहा, बेटा, यही जीवन है। जब तक तुम्हारा ध्यान हर छोटी छोटी बात पर भागता रहेगा, तुम्हारे विचार छलकते रहेंगे। लेकिन जब तुम अपना ध्यान एक बिंदु पर, ईश्वर, आत्मा, शांति पर केंद्रित करोगे, तब तुम्हारा मन संभल जाएगा। यही तो राज है। ओवरथिंकिंग को रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे दिशा दो। बुद्धि को व्यर्थ चिंताओं में उलझाने के बजाय उसे उच्च विचारों में लगाओ। ध्यान, प्रार्थना, सेवा और सकारात्मकता में मन लगाओ। जिस तरह सूरज उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी तरह उच्च विचार आते ही नकारात्मक सोच अपने आप दूर हो जाएगी। ओवरथिंकिंग का इलाज यह नहीं कि हम विचारों से लड़ें, बल्कि यह है कि हम उनसे मित्रता करना सीखें और धीरे धीरे उनका स्वामी बनें। और जब इंसान अपने मन का स्वामी बन जाता है, तब कोई भी परिस्थिति, कोई भी डर, कोई भी चिंता उसे हिला नहीं सकती। योगानंद जी कहा करते थे, मन को अपने पांवों तले रखो, तभी आत्मा आकाश तक उड़ सकती है। यही अंतिम रहस्य है। तो दोस्तों, अगर आप ज्यादा सोचते हैं, अगर आपका मन बार बार आपको परेशान करता है, तो याद रखिए, आप विचार नहीं हैं, आप उससे कहीं बड़े हैं। आप आत्मा हैं, अनंत चेतना है। अपने मन को साधो, ध्यान का अभ्यास करो और देखो कैसे धीरे धीरे ओवरथिंकिंग की जंजीरें टूट जाएंगी और आप हल्के, मुक्त और शांत हो जाएंगे। यही संदेश लेकर ज्ञान का सागर आप तक पहुंचा है। आपका जीवन आपकी सोच से कहीं अधिक सुंदर है। बस अपनी बुद्धि को दिशा दो और मन को शांत करो। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आपको वही अनुभव होगा जिसे योगानंद जी ने कहा था, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर की निस्तब्धता में है।